तो हम 2024 में रिलीज़ हुई मूवी बैडलैंड हंटर्स को एक्सप्लेन करेंगे, जिसे IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है। तो मूवी स्टार्ट होती है, हमें कोरिया का सियोल शहर दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लैब में एक साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से कुछ छिपकलियाँ म्यूटेंट दिखाई जाती हैं और मरने के बाद भी इधर उधर चल रही होती हैं। उनके बॉडी पर कुछ फफोले भी दिखाई देते हैं। फिर वहाँ कुछ साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो मर गए होते हैं। तभी एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम यंग होता है। इसी साइंटिस्ट की वजह से ये हुआ होता है। फिर वो साइंटिस्ट अपने बेटी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और उसे एक इंजेक्शन लगाने वाला होता है। तभी कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे रोकते हैं, पर साइंटिस्ट उसे इंजेक्शन लगा देता है। तभी पुलिस वाला उसे गोली मार देता है। फिर वहाँ भूकंप आती है और सभी बिल्डिंगें गिरने लगती हैं। तभी ब्लैकआउट होता है। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस तबाही के बाद अभी तक बारिश नहीं हुई होती है। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जीवन होता है। फिर उसे एक मगरमच्छ दिखता है जिस पर वो तीर मारता है, पर वो तीर उसकी आंखों में नहीं लगता है और वो मगरमच्छ उसको मारने वाला होता है। तभी एक आदमी आकर उस मगरमच्छ का सर काट देता है। इस आदमी का नाम नामसन होता है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सुना होता है। सुना अपने दादी के साथ रहती है। फिर सुना गंदे पानी को पीने के लिए प्योर कर रही होती है। हमें नामसन दिखाया जाता है जो उस मगरमच्छ को काटकर कुछ सामान के बदले बेच रहा होता है। तभी वहाँ एक आंटी आती हैं और उन्हें बहुत सारी ज्वेलरी के बदले मगरमच्छ के पूंछ मांगती हैं। तो नामसन कहता है कि इसका कोई मोल नहीं है। तो आंटी कहती है कि जब सारी दुनिया ठीक हो जाएगी तो तुम इससे बहुत अमीर हो जाओगे। तो जीवन कहता है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो नामसन उसे एक सांप दे देता है। फिर सुना अपने दादी के साथ आई होती है और नामसन को अपना बनाया हुआ एक ड्राइंग देती है। तो नामसन उसे एक मगरमच्छ का बड़ा टुकड़ा दे देता है। फिर टाइगर गैंग के कुछ लोग आकर सबको मारने लगते हैं और 10 से 18 साल के बच्चों को पकड़ने लगते हैं। जब वो सोना को पकड़ रहे होते हैं तभी नामसन आकर उन्हें मारने लगता है और चेतावनी देता है कि जाके अपने बॉस से कह दो कि इस जगह दोबारा ना आए। फिर सब लोग नामसन की तारीफ करने लगते हैं। फ्रेंड्स, नामसन अपने समय में बेहतरीन बॉक्सर रह चुका होता है। फिर जब ये दोनों अपना सामान लेकर जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग सुना और उसकी दादी को किसी अपार्टमेंट में ले जाने आए होते हैं। फिर उनमें से एक लेडी जिसका नाम मेजर ली होता है उन्हें कहती है कि हम वहाँ सुना को एक बेहतरीन फ्यूचर देने का काम करेंगे। तो वो तैयार हो जाते हैं। सुना जियोन को एक ड्राइंग देकर वहाँ से चली जाती है। फिर शाम के समय जब वो सब जा रहे होते हैं तभी उनके टीम के और मेंबर मिलते हैं जो और बच्चों और फैमिली को लाए होते हैं, जिनमें एक लड़की होती है जिसका नाम जूये होता है। वो सुना से अपनी पुरानी लाइफ को शेयर करती है। सुना की दादी और बूढ़े आदमी की तबीयत ख़राब होने लगती है तो मेजर ली उन्हें कैंप भिजवा देती है। फिर आगे अपार्टमेंट से कुछ लोग उन्हें रिसीव करने आए होते हैं। तो सुना कहती है कि मेरी दादी कब तक आएंगी। तो मेजर ली कहती है कि कल सुबह तक वो आ जाएंगी। इधर दूसरी तरफ दादी और बूढ़े आदमी को वो एजेंट मार देते हैं। तभी वहाँ जीवन और नामसन आ जाते हैं और उन्हें मारने लगते हैं, पर वो सब मरने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। तभी एक लड़की आती है और उनका गर्दन काट देती है। इस लड़की का नाम मेजर यून हो होता है। फिर नामसन और जीवन दादी का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर यून हो कहती है कि वो उस तबाही में बचे एक अपार्टमेंट से आ रही है जहाँ डॉक्टर यंग एक्सपेरिमेंट करके लोगों को म्यूटेंट कर रहा है और उससे अपने दोस्तों को बचाने के लिए हेल्प मांगती है। फिर मेजर ली अपार्टमेंट तक पहुंच गई होती है। फिर डॉक्टर आता है और उन सबको पानी पीने को देता है। फिर नामसन एक प्लान बनाता है जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसे किसी की ज़रूरत होती है। फिर हमें 2 गैंग दिखाए जाते हैं जो फाइट कर रहे होते हैं। तभी नामसन आता है और गैंग के लीडर टाइगर को चलने को कहता है। तब वो सब उन्हें मारने लगते हैं। तब नामसन जियोन और यूनहो सबको मारकर भगा देती है और टाइगर को पकड़ लेते हैं। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर यंग बच्चों के रैंक के हिसाब से सबको खाना बांट रहा होता है। फिर वो सब क्लास के लिए जा रहे होते हैं तो मेजर ली उन्हें कहती है कि पेरेंट्स बच्चों से सिर्फ PTM में ही मिल सकते हैं। फिर उनके माता पिता को काम समझाया जाता है जो उन्हें वहाँ करना होता है। फिर टाइगर नामसन को बताता है कि वो अपार्टमेंट में बच्चों को सप्लाई करने का काम करता है। तो यूनहो पूछती है कि तुम बिल्डिंग में कब कैसे जाते हो। तो टाइगर कहता है कि उन्हें डिलीवरी के डेट्स मिलते हैं। फिर सुना और जूये को क्लास में लाया जाता है। फिर डॉक्टर यंग आकर उन्हें मोटिवेट करता है। फिर सुना अपनी दादी को पूछती है तो डॉक्टर यंग कहता है कि उनकी तबीयत ख़राब है, उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा और सुना को पानी पीने को कहता है। तो सुना को डाउट होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है लैब में, जहां साजन को डॉक्टर यंग एक इंजेक्शन लगाता है। तो साजन कहता है कि आखिरकार उन्हें कब तक ये इंजेक्शन लगाना होगा। तो डॉक्टर कहता है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। फिर नीचे बेसमेंट में जूये की फैमिली उससे मिलने के लिए गार्ड से लड़ रहे होते हैं। फिर डॉक्टर यंग आकर उन्हें अपने लैब में ले जाता है। इधर लैब में सुना आकर सब देखने लगती है। तभी वो जूये को देखती है जिस पर डॉक्टर यंग एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी डॉक्टर यंग आता है, उससे पहले सुना छिप जाती है। फिर डॉक्टर यंग जूये की फैमिली को जूये को दिखाता है और उन्हें उसे ना छूने को कहता है और अपनी बेटी सोयोन को दिखाता है जिसका आधा बॉडी एक कांच के जार में होता है। तभी जूये की फैमिली जूये को टच कर देती है जिससे जूये मर जाती है। तो डॉक्टर को गुस्सा आता है और वो जूये की फैमिली को मार देता है। फिर डॉक्टर यंग सुना को पकड़ लेता है और उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। इधर दूसरी तरफ नामसन अपार्टमेंट पहुंच गया होता है और सबको मारते हुए बिल्डिंग में जाता है। फिर वो लोग एक जेल के पास जाते हैं जहाँ कुछ लोग होते हैं जो म्यूटेंट होकर जानवर बन चुके होते हैं। तभी वो लोग इन पर अटैक कर देते हैं।
फिर वो सब उन्हें मारकर आगे बढ़ते हैं। फिर सार्जेंट और यूनहो में फाइट होती है, जहाँ यूनहो सार्जेंट की आँख फोड़ देती है। तभी सार्जेंट अपनी फेस की स्किन निकाल देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो भी म्यूटेंट होकर छिपकली की तरह बन रहा है। फिर सार्जेंट यूनहो को मार कर नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ जीवान मेजर ली को पकड़कर सूना के पास चलने को कहता है। तभी सार्जेंट आ जाता है, फिर नामसन भी आ जाता है और जीवान वहाँ से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर यंग सूना से निकली सीरम को अपने बॉडी में इंजेक्ट करता है। तभी सूना कहती है कि उसने उसका दिया पानी अभी तक नहीं पिया। फिर डॉक्टर यंग में कुछ बदलाव आने लगते हैं। तभी जीवान वहाँ आता है तो डॉक्टर यंग उसे मारकर सोयान को बैग में रख देता है। इधर दूसरी तरफ नामसन सार्जेंट का गर्दन काट देता है। फिर डॉक्टर यंग बाहर जा रहा होता है, तभी सब लोग उसे मारने लगते हैं। फिर यूनहो दिखाई जाती है, जो अभी भी जिंदा होती है। फिर डॉक्टर यंग बंदूक से सबको मारने लगता है, जिसकी वजह से एक दो गोली उसके बैग पर भी लग जाती है और उसकी बेटी मारी जाती है। तभी डॉक्टर यंग जीवान सोना को मारने वाला होता है, तभी नामसन आकर उसे गोली मार देता है। फिर हमें लगभग 3 साल बाद बारिश दिखाई जाती है। अगले सीन में सोना दादी की कब्र पर आकर बहुत रोती है। फिर सीन शिफ्ट होता है नामसन पर, जो अपना काम कर रहा होता है। तभी वो आंटी आती हैं तो सोना और जीवान नामसन को उस आंटी को डेट करने को कहता है। दोस्तों, ये मूवी यही एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय।